इन राज्यों को सही में किसी को सक्षम बनाना है या सिर्फ राजनीति खेलनी है। नमस्ते दिव्यांग साथियों, सक्षम दिव्यांग इस चैनल पर मैं ओम मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा पहला सवाल है कि सभी उन लोगों से जो मेरा आज वीडियो देख रहे हैं और सभी राज्यों के नेताओं से कि सक्षम इस शब्द का मुझे अर्थ चाहिए। मतलब आप जो बातें करते रहते हो कहीं भी, मतलब वो सभा में हो या अन्य जगहों पर, कि हमें हमारे राज्य को सक्षम बनाना है, ये कहते रहते हो, तो इस शब्द का अर्थ मुझे बताइए। और दूसरी चीज़ और दूसरी चीज़ कि आप ये योजनाएं लाते हो, आप नए नए घोषणाएं करते हो, ये कौन सा विचार करके घोषणा करते हो, किससे सोच विचार करते हो, कौन सी टीम बिठाते हो, क्या परिणाम निकालते हो इसमें, और फिर योजना लाते हो या योजनाओं की घोषणा करते हो। इन सभी सवालों के जवाब हमें चाहिए, क्योंकि ये हर एक सवाल हमारे मन में पैदा होते हैं। हमारे मतलब हमारे दिव्यांग, हम अपने इस देश में जो कोई भी दिव्यांग रहता है उनके मन में ये सवाल पैदा होते हैं, और ये सवाल मन में रहते हैं। तो ये सवाल मैं उन अपने मन के, मतलब इन सभी दिव्यांगों के मन के सवाल में मेरी जुबानी आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे ये बताइए कि जो कोई भी योजना आप लाते हो या घोषित करते हो, उन योजनाओं का कौन सा विचार किया हुआ रहता है, कौन सा उसका परिणाम निकाला हुआ रहता है, और क्या इसका आखिरी पॉइंट आता है या उसका जवाब क्या आता है, और फिर जवाब आता है कि नहीं आता है, या उसका परिणाम कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, या यूं ही आप ऐसे ही सिर्फ राजनीति निकालने के लिए या राजनीति करने के लिए ये योजनाएं लाते रहते हो। आपको सही में किसी को सक्षम बनाना है या नहीं है, ये आप क्लियर कर दीजिए एक बार। मैं आज बात कर रहा हूं हर एक उस राज्य की जो राज्य ये दिव्यांगों पर अन्याय कर रहा है। मैं सिर्फ इसमें आंध्र प्रदेश का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार ऐसी सरकार है जो दिव्यांगों के बारे में सोचती है, या दिव्यांगों को सच में सही में दिल से सक्षम बनाने के प्रयास में जुटी हुई है। लेकिन बाकी के राज्यों का क्या? बाकी के राज्यों के जब चुनाव आते हैं तब नई नई घोषणाएं की जाती है। मतलब मैं दिव्यांगों की बात नहीं कर रहा हूँ, नई नई घोषणाएं की जाती है उस जनता के लिए, उस राज्य के जनता के लिए। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, मतलब एग्जाम्पल देना हो तो दिल्ली का देना चाहूंगा। अभी पिछले दिनों में ही दिल्ली के चुनाव हो चुके हैं, मतलब 2025 में ही दिल्ली के चुनाव हो गए, और उस चुनाव में बीजेपी ने यह ऐलान किया था, अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम लाडली बहना को 2,500 रुपये पेंशन देंगे, हर महीने 2,500 रुपये पेंशन देंगे। तो ये देने में कोई ऐतराज नहीं है। हम नहीं कहते कि उन्हें मत दीजिए या उन्हें सक्षम बनाने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे नहीं कहते। लेकिन सच में जरूरत किसे है, ये आप कैसे तय करते हो? क्योंकि उसे सच में जरूरत है, उन लाडली बहनाओं को सच में जरूरत है और दिव्यांगों को जरूरत नहीं है, ये आपको किसने कहा? या दिव्यांगों के बारे में सर्वे करने का जो कोई भी आप टीम लगाते हो, सर्वे करने के लिए जो टीम लगाते हो, वो टीम आपके पास नहीं है क्या? मतलब देश में जो सर्वे करते हैं लोग, मतलब जातीय जनगणना हो उसके लिए भी सर्वे होता है, कौन सी जाति के लोग बड़े हैं, कौन सी जाति के लोग कम घटे हुए हैं, ये सभी सर्वे करने वाले कौन सी भी चीज़ों का, मतलब आर्थिक रूप से सक्षम है कि नहीं है, इस सभी का आपके पास हर एक टीम रहती है जो सर्वे करती रहती है। तो ये सर्वे दिल्ली में कैसे हुआ कि लाडली बहना को 2,500 रुपये की जरूरत है, ये आपको परिणाम स्वरूप मिला आपको, क्योंकि दिव्यांगों को भी उधर 2,500 रुपये दिया जाता है और लाडली बहना को 2,500। मतलब जो जरूरतें दिव्यांगों की है या जितनी जरूरतें दिव्यांगों की है उतनी लाडली बहना की है क्या? ये मेरा सवाल है आपसे। क्योंकि जितने पैसे दिव्यांगों को काफी हो जाते हैं उतने लाडली बहना को काफी हो जाते हैं क्या? या लाडली बहना को जितने पैसे मिलते हैं उतने में दिव्यांगों का काम हो सकता है क्या पूरा? ये मेरा सवाल है। क्योंकि दिव्यांगों को ये ऐसा क्यों भेदभाव किया, दिव्यांगों के से भी ज्यादा या दिव्यांगों के जितना क्यों दिया जाता है? मेरा ये कहना नहीं है कि हमारे जितना मत दीजिए उन्हें, लेकिन अगर उनको घोषणाएं हो रही है तो हमें भी घोषणाएं होनी चाहिए थी ना। उनको अगर सक्षम बनाने की चाहत है आप में, तो दिव्यांगों को भी सक्षम बनाने की चाहत आप में होनी चाहिए थी। बस यही सवाल है। मतलब ये सिर्फ मैंने दिल्ली का एग्जाम्पल दिया, लेकिन ऐसा ही हरियाणा में भी हुआ है, झारखंड में भी हुआ है, अपने महाराष्ट्र में भी हुआ है, राजस्थान हो, एमपी में, इन सभी जगहों में मतलब जितनी पेंशन दिव्यांगों को दी जाती है उतनी पेंशन
लाडली बहना को स्टार्ट से दी जा रही है, लेकिन ये कोई सोच नहीं रहा है, इसका कोई स्टडी नहीं कर रहा है कि दिव्यांगों को स्टार्टिंग पेंशन कितनी से शुरू हुई थी। स्टार्टिंग पेंशन 200-300 रुपए से शुरू हुई थी, अभी वो 1500, 2000, 2500 तक आकर रुकी है। लेकिन ये लाडली बहना को या अन्य दूसरे घटकों को जो सीधे तरह 2500, 3000, 2000 ये देने का जो प्रावधान निकाला गया है, ये कौन से चीजों पर या कौन सा विचार करके निकाला है, ये मेरा सवाल है। क्योंकि उनको सीधी सीधी जरूरत उनको 2500 या 1500 रुपए की हो सकती है, मतलब महाराष्ट्र में 1500 किया जाता है सीधा ऐलान, लेकिन दिव्यांगों की पेंशन 1500 रुपए होने में महाराष्ट्र में लगभग 75 साल लगते हैं, और दिल्ली में दिव्यांगों की पेंशन 2500 होने में 60 साल लगते हैं। लेकिन लाडली बहना की पेंशन 2500 सीधा तरह से दिया जाता है, तो ये क्यों, ये भेदभाव क्यों? तो दिव्यांग अगर उनकी पेंशन बढ़ाई जाती है, उनकी पेंशन कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाती है, उतनी प्रतिशत या उससे आधी भी प्रतिशत दिव्यांगों की क्यों नहीं बढ़ाई जाती है? ये क्यों अन्याय किया जाता है? ये क्यों भेदभाव किया जाता है दिव्यांगों पर? ये क्यों अन्याय हो रहा है दिव्यांगों पर? इस सवाल का जवाब आपके पास है? ये इस सवाल का जवाब सिर्फ मेरे हिसाब से आंध्र प्रदेश सरकार के पास होगा, क्योंकि वही दिव्यांगों में भेदभाव नहीं कर रही है, मतलब वो दिव्यांगों को सक्षम बनाने का प्रयास कर रही है। इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार या चंद्रबाबू नायडू जी की सरकार, जो अभी केंद्र में भी जो बीजेपी की सरकार में स्थापित है या शामिल है, वो सरकार दिव्यांगों को 6000 रुपए देती है, देने में उनको सक्षम बनाने के लिए वो प्रयास कर रही है और नई नई चीजें लाने की प्रयास कर रही है। लेकिन इन बाकी राज्यों को हुआ क्या है? बाकी राज्य क्यों नहीं विचार कर पा रहे? बाकी राज्य क्यों नहीं सोच पा रहे कि दिव्यांगों के भी कुछ जरूरत है, उन जरूरतों को हमें पूरा करना चाहिए, क्योंकि वो दिव्यांग भी अपने राज्य में रहते हैं। तो ये एक ही सीढ़ी पर ला कर रखने की कोशिश क्यों की जा रही है? मतलब लाडली बहना हो या अन्य किसान हो या अन्य कोई भी हो, उनको दिव्यांगों से आगे या दिव्यांगों के ही सीढ़ी पर लाकर क्यों रखा जा रहा है? मतलब एक आधे राज्य में दिव्यांगों के आगे तो है या दिव्यांगों के साथ तो खड़े हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ फायदा लेने के लिए, बाकी चीजों में क्यों नहीं होता है? फिर ये अगर आप पेंशन हमारे जितना ही उनको देना चाहते हो, तो बाकी जो सुविधा देते हो या बाकी जो योजनाएं घोषित करते हो, वो उसका लाभ क्यों हमें दिया नहीं जाता है दिव्यांगों को? मतलब लाडली बहना जॉब करती है तो उसे लाडली बहना का पेंशन भी मिलेगा, लेकिन दिव्यांग अगर जॉब करता है तो उसको पेंशन नहीं मिलेगा। दिव्यांग की इनकम सर्टिफिकेट अगर 50,000 के ऊपर की होगी तो दिव्यांग को पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी पेंशन नहीं देखी जाती, उसकी सैलरी नहीं देखी जाती लाडली बहना की, या किसानों की, किसान के पास कितनी खेती है वो देखी नहीं जाती, या जॉब करने वाली जो कोई भी औरत हो, उनके पास जो कोई भी प्रॉपर्टी है वो देखी नहीं जाती, उनको कोई भी रूल्स रेगुलेशंस लागू नहीं है, लेकिन दिव्यांग को ही लागू क्यों किया जाता है? तो यह भेदभाव क्यों किया जाता है? अगर दोनों को एक साथ ही रखना है तो यह भी भेदभाव क्यों किया जाता है? मतलब दिव्यांग को एक पेंशन भी शुरू करनी हो तो उसको 10-20 जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वो इकट्ठा करने पड़ते हैं, लेकिन लाडली बहना को सीधी तरह अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं, कौन से भी रूल्स, कौन सी भी दिक्कत है उसे नहीं आती है, सिर्फ एक ऑनलाइन फॉर्म भरा, हो गया काम। तो ये क्यों भेदभाव किया जाता है? मेरा यही सवाल है सिर्फ, क्यों 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 क्यों? बस इतना ही मेरा ये कहना था। और अगर आपको क्या लगता है, आपके राज्य में भी यही हाल है दिव्यांगों के? मतलब जो बाकियों को जो ट्रीटमेंट दी जाती है वही ट्रीटमेंट दिव्यांगों को दी जाती है क्या? मेरे हिसाब से तो मेरे राज्य में तो ऐसे नहीं किया जाता है। दिव्यांगों के बहुत बुरे हालात है, बाकी के लोगों को योजनाएं देने में या स्कीम्स देने में ये जो गवर्नमेंट होती है ये बहुत आगे दौड़ती है, लेकिन दिव्यांगों को जब देने की बारी आती है तो वो बहुत पीछे रह जाती है। दिव्यांगों को जब देने का आता है या दिव्यांगों के जो कोई भी रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, वो चेंज करने की बारी आती है तो इनके कान, नाक हो या मुंह हो या इनके आंखें सभी बंद हो जाती है। तो यही मेरा कहना था। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि आपके राज्य में भी आप पर अन्याय हो रहा है, आपको भी दिक्कत आती है, आप पर भी अन्याय हो रहा है, आप पर भी भेदभाव किया जा रहा है? जैसे जाति जाति में भेदभाव किया जाता है, जाति जाति में झगड़े लगाए जाते हैं, वैसे दिव्यांगों के और इनके इसमें झगड़े लगाए जा रहे हैं, ये मुझे लगता है। आपको भी क्या लगता है ये कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।